रात के गहरे अंधेरों में जब सभी साधक व भयानक घोरे अपनी अपनी साधना में व्यस्त थे, तब करण चुपचाप घोरियों के पुस्तकालय में चोरी छुपे घुसता है। वहां एक पुराना ग्रंथ पड़ा था जिसमें अनेक प्रकार चले। उसे उठाकर तुरंत वहां से निकल गया। कुछ ही समय बाद वह अपने घर पहुंचा, अपने फ्लैट पर लौट आया। अब उसके पास वो वस्तु थी जिसकी वो कब से तलाश कर रहा था। उसके मन में एक ही संकल्प था, इस ग्रंथ की रहस्यमय विद्या से मैं कर्ण पिशाचिनी को साध लूंगा। उसने बड़े मन से ग्रंथ का अध्ययन शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि साधना के अनेक मार्ग हैं। कुछ ऐसे हैं जो लंबे समय तक चलने वाले थे, महीनों तक, वर्षों तक, और कुछ ऐसे जो बहुत छोटे परंतु अत्यंत खतरनाक थे, केवल कुछ दिनों में सिद्धि देने वाले। मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द साधना शुरू करनी होगी। बहुत सोच और विचार के बाद उसने एक ऐसा मार्ग चुना जिसमें उसे 13 दिन लगने थे, और इन पूरे 13 दिनों तक उसे अपनी साधना निरंतर करनी होगी, बिना रुकावट के। इस प्रक्रिया के तो बहुत ही कठोर नियम है। पहला नियम, साधना हमेशा रात के 1 बजे के बाद शुरू होगी। दूसरा नियम, साधक को निर्वस्त्र अपने सभी कपड़ों को त्याग करना होगा। और तीसरा नियम कहता है, साधना के 3 चरण होंगे और हर चरण पहले से कुछ भी हो, मैं ये सारे नियम करूंगा और कर्ण पिशाचिनी को साथ के ही रहूंगा। सब कुछ सीखने और समझने के बाद उसने एक एक करके वो सारा सामान